पत्नी के नाम एफडी करने से मिलेगा डबल फायदा। एफडी की ये ट्रिक 90% लोगों को नहीं पता। जानिए कैसे इस एफडी के न्यू बेनिफिट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एफडी न्यू बेनिफिट्स। आजकल फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी एक भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप एफडी खुद की बजाय अपनी पत्नी के नाम से करवाते हैं तो सिर्फ अच्छा रिटर्न ही नहीं, टैक्स की भी बड़ी बचत कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। खुद के बजाय पत्नी के नाम एफडी क्यों फायदेमंद? जब हम एफडी करवाते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज सालाना इनकम में जोड़कर टैक्स लगाया जाता है। अगर आपका टैक्स स्लैब ऊंचा है तो आपको टीडीएस देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एफडी आपकी पत्नी के नाम पर होती है, खासकर अगर वो हाउसवाइफ है या उनकी आय कम है, तो इस टैक्स से आप बच सकते हैं। पत्नी के नाम एफडी कराने पर टीडीएस से बच सकते हैं। भारत में अगर किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में एफडी पर 40,000 रुपए, वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर 10% टीडीएस काटा जाता है। लेकिन अगर एफडी पत्नी के नाम है और उसकी कोई इनकम नहीं है तो वो फॉर्म 15G भरकर टीडीएस से पूरी तरह छूट पा सकती है, यानी ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाउसवाइफ के नाम एफडी बेस्ड टैक्स प्लानिंग। कई बार हम ये मान लेते हैं कि इनकम भले ही किसी भी नाम पर हो, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के तहत यदि आपकी पत्नी की कोई स्वतंत्र आय नहीं है और आप उसे एफडी के लिए पैसा गिफ्ट करते हैं तो एफडी से मिलने वाली ब्याज इनकम उन्हीं के नाम पर टैक्सेबल होगी, लेकिन टैक्स देना तभी पड़ेगा जब वह टैक्सेबल लिमिट को पार करे। और क्योंकि ज्यादातर हाउसवाइफ की आय ही नहीं होती तो यह पूरा ब्याज टैक्स फ्री बन जाता है। जॉइंट एफडी करवा रहे हैं तो पत्नी को बनाए फर्स्ट होल्डर। अगर आप जॉइंट एफडी करवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि पत्नी का नाम फर्स्ट होल्डर होना जरूरी है, तभी उसे एफडी की ब्याज आय उनकी मानी जाएगी और आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। अगर आप खुद फर्स्ट होल्डर हैं तो पूरी ब्याज आय आपकी मानी जाएगी और फिर टैक्स देना ही पड़ेगा। एफडी और टैक्स बचत। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए आपको एफडी पर सालाना 50,000 रुपए का ब्याज मिलता है। अगर ये एफडी आपके नाम पर है और आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है तो आपको कम से कम 5,000 रुपए का टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही एफडी आपकी पत्नी के नाम होती जो हाउसवाइफ है और जिनकी कोई इनकम नहीं है तो टीडीएस नहीं करता और पूरा ब्याज आपके परिवार के पास बचत के रूप में रहता। इस ट्रिक का फायदा किन्हें जरूर उठाना चाहिए? नौकरी पेशा पुरुष जिनकी पत्नी हाउसवाइफ हैं, वरिष्ठ नागरिक जिनकी पत्नियों की आय नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली जो टैक्स बचाना चाहते हैं, वे लोग जो नियमित रूप से एफडी में निवेश करते हैं। एफडी तो हर कोई करवाता है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा स्मार्ट तरीके से करें, यानी पत्नी के नाम से, तो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के ही अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले होनी चाहिए और एफडी को लेकर यह सबसे आसान तरीका है। यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। एफडी में निवेश से पहले अपने बैंक या किसी टैक्स एडवाइजर से व्यक्तिगत सलाह जरूर लें। टैक्स नियम समय समय पर बदल सकते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करने या वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। विकास टेक गाइड हिंदी चैनल किसी भी प्रकार के निवेश में होने वाले नुकसान या वित्तीय जोखिम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और विकास टेक गाइड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।